आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बिहार स्पेशल 200 टॉपिक का टॉपिक नंबर 17वां है। तो टॉपिक नंबर 17 में आप सबका स्वागत है। आज हम सब जानेंगे राज्य के प्रमुख आयोग। ठीक है, तो आज हम सब जानेंगे राज्य के प्रमुख आयोग में बिहार मानवाधिकार आयोग बीपीएससी के बारे में जानेंगे, जिसका तैयारी आप सब करते हैं, शायद उसके बारे में आपको पता ना हो। ठीक है, तो छोटा छोटा पॉइंट्स में देखेंगे कौन से आर्टिकल के तहत रखा गया है। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इस प्रकार से इस वीडियो का आगे होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो 2 मिनट लगता है, तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला आयोग जो है वो मैंने लिया है बिहार मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो इसकी स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुई थी और इसका पुनर्गठन 25 जून 2008 में किया गया था। ठीक है, तो स्थापना 3 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया था और इसे पुनर्गठन मतलब फिर से गठित किया गया था 25 जून 2008 में। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मानवाधिकार का संरक्षण का कार्य करता है। ठीक है, यानी जितने भी मानव के अधिकार है उसका संरक्षण करता है बिहार मानवाधिकार आयोग। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे आयोग की ओर। दूसरा आयोग है बिहार राज्य महिला आयोग। तो इसकी स्थापना 1993 में हुई है और मुख्यालय कहाँ है, पटना में है। उद्देश्य क्या है, आखिर बिहार राज्य महिला आयोग क्यों बनाया गया, तो इसका उद्देश्य था महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो महिला के अधिकार में अगर कोई भी समस्या होती है तो वो कौन देखता है, तो बिहार राज्य महिला आयोग। तो इसे भी आप याद रखेंगे, खास करके स्थापना याद रखेंगे और उद्देश्य याद रखेंगे। ठीक है, मुख्यालय नहीं पूछता है पर आप जान लें मुख्यालय कहाँ है, पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे आयोग की ओर। चलिए अब हम सब पढ़ेंगे बिहार लोक सेवा आयोग, जिसकी आप सब प्रिपरेशन करते हैं बीपीएससी की। ठीक है, तो इसके कुछ आर्टिकल्स देखते हैं। तो अनुच्छेद 315 संघ के लिए संघीय लोक सेवा आयोग, इसका मतलब हुआ कि कंट्री के लिए यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप सबको पता है। तथा राज्य के लिए किस चीज़ की व्यवस्था की गई, तो राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में दी गई है, तो अनुच्छेद 315। दूसरा आर्टिकल्स मैंने लिया अनुच्छेद 316, जिसमें बोला गया है कि लोक सेवा आयोग में कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों की सेवा कर चुके हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स अनुच्छेद जो है 316 ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आर्टिकल 315 जो है ये इम्पोर्टेंट है कि संघ के लिए संघीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा यानी स्टेट पीसीएस। ठीक है, जैसे बिहार लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ है, तो अनुच्छेद 315 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बीपीएससी के और कुछ पॉइंट देखते हैं। अगला आर्टिकल्स जो है वो है आर्टिकल्स 317 यानी अनुच्छेद 317। इसमें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को राज्यपाल निलंबित कर सकता है पर हटा नहीं सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने राज्यपाल वाले वीडियो में नहीं देखे हैं, गवर्नर वाला वीडियो तो देख लें क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो राज्यपाल वाला जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि राज्यपाल जी द्वारा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य की नियुक्ति की जाती है, तो नियुक्ति कर सकते हैं। तो इसमें एक और पॉइंट क्या आ गया कि अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को राज्यपाल सस्पेंड कर सकते हैं पर उनको अपने पद से हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 320, जिसमें मैंने बता रहा हूँ कि लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं का संचालन का प्रावधान है। ठीक है, हम सब जो एग्जाम देते हैं बीपीएससी की तो वो कौन से आर्टिकल्स के तहत आता है, तो आर्टिकल्स 320। ठीक है, सिंपल सा बात आप याद रखें। उसके बाद है अनुच्छेद 323 राज्य लोक सेवा आयोग प्रति वर्ष अपने कार्य को प्रेषित करता है। ठीक है, किसके आगे, तो राज्यपाल के आगे। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, राज्यपाल छूट गया इसमें। आप इस लाइन को ठीक कर लें कि अनुच्छेद 323 क्या कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग प्रति वर्ष अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रेषित करता है। ठीक है, तो आप इसे ऐड कर लेंगे। अब बीपीएससी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, यानी बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1949 को हुई थी, इसे भी याद रखेंगे। चलिए कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। चलिए अगला जो पॉइंट है कि उसके अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो पहले हो जाएगा फिर रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। मतलब कोई अगर आदमी 61 वर्ष की उम्र उसकी है और वो अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वो 62 वर्ष की उम्र में उनका रिटायर हो जाएगा, यानी वो कितना दिन अध्यक्ष पद पे बने रहे, 1 साल। तो इससे मतलब नहीं है, या तो 6 वर्ष अगर उनकी उम्र छोटी है, यंगेस्ट में बन गए हैं, मान लीजिए कि 50 साल में बन गए, तब तो वो 56 साल तक तो वो रहेंगे अध्यक्ष।
ठीक है, तो वो 6 वर्ष कार्यकाल अपना पूरा करेंगे। लेकिन अगर वो 61 में बने तो 62 में रिटायर हो जाएंगे। बात समझ में आ गया होगा। अब अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जैसा कि मैंने बताया कि मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये मैं राज्यपाल वाले वीडियो में बता चुका हूँ। और बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजधारी सिन्हा, याद रखेंगे, राजधारी सिन्हा। और अध्यक्ष दोबारा नहीं चुना जाता है, यानी जो राजधारी सिन्हा अगर एक बार बन गए तो दोबारा नहीं चुने जाएंगे। ठीक है, ये था बीपीएससी से संबंधित कुछ फैक्ट्स जो कि शायद आपको ना आता हो तो आप सीख लें, और इससे भी प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बना दिया। चलिए, एक और आयोग बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट है वो भी, उसे भी देख लेते हैं। आखिरी देख लीजिए, राष्ट्र सूचना आयोग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि यह संपूर्ण भारत, जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह संपूर्ण भारत में 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। ठीक है, अब तो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया क्योंकि धारा 370 और 35 से हट चुका है। ठीक है, दूसरा एक कर्तव्य, तो सरकार जनता के प्रति जवाबदेही हो और सरकार काम में पारदर्शिता हो। ठीक है, मतलब सरकार ही काम और जनता के बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप रहता है उसको भरने का काम कौन करता है? राष्ट्र सूचना आयोग। ठीक है, तो पारदर्शिता लाता है, जवाबदेही होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी समस्या का हल करता है। ठीक है, इसकी स्थापना एक्चुअली में कब की गई थी? तो स्थापना 22 अगस्त 2005 को की गई थी, राष्ट्र सूचना आयोग की स्थापना। चलिए, कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। चलिए, उसके बाद है पांचवा कि इसका मुख्यालय पटना में है। और छठा, कार्यकाल, यानी इसके आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, बीपीएससी के अध्यक्ष पद का कार्यकाल कितने तक होता है? 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक। लेकिन इनके कार्यकाल का, आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, सातवां है, उच्च न्यायालय के संदर्भ पर राज्यपाल के आदेश द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का दुर्व्यवहार पर हटाया जा सकता है। तो ये थे राज्य के प्रमुख आयोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, 2-3 घंटे लगते हैं एक वीडियो बनाने में। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बिहार स्पेशल 200 टॉपिक का टॉपिक नंबर 17 था। अब मिलेंगे टॉपिक नंबर 18 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।